Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new content topic on family welfare programs. परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम परिवार के कल्याण के लिए यानी जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक दृष्टि से जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए उन कार्यक्रमों के बारे में इनमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज पार्ट 1 में हम परिवार कल्याण केंद्र के अंतर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रम और मातृ कल्याण कार्यक्रमों को लेंगे। लेट्स स्टार्ट। भारत एक विकासशील देश है। किसी भी देश का विकास वहाँ की जनता के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक विकास पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की जनता खुशहाल है तो उसका स्वास्थ्य स्तर, आर्थिक स्तर और जीवन स्तर अच्छा है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतवासियों का स्वास्थ्य स्तर निम्न है। जन्म दर, मृत्यु दर तथा मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक है। इन सब का सीधा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। परिवार जो कि समाज के आधारभूत इकाई के रूप में माना जाता है, इसके लिए कई कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं। संविधान में भी 3 प्रमुख समस्याओं पर विशेष बल दिया गया है जो कि गरीबी, अज्ञानता और स्वास्थ्य से संबंधित है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया है जो विशेष रूप से परिवार कल्याण तथा स्त्रियों और बच्चों से संबंधित है। परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रमों से तात्पर्य उन कार्यक्रमों से हैं जो परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं। ये कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे, किशोर, वृद्ध, सभी के कल्याण से संबंधित होते हैं तथा इनका उद्देश्य परिवार के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना है। सन 1947 के पश्चात जब भारत की कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना हुई तो परिवार कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य परिवार को सशक्त बनाकर समाज को समृद्ध तथा राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था। परिवार कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रम, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली वेलफेयर। परिवार कल्याण के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मातृ एवं शिशु कल्याण, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार आदि लाने वाले कार्यक्रम। हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में इनका पढ़ेंगे। पहला है आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे मातृ सुरक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम एवं शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर आर्थिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं, IRDP, जवाहर रोजगार योजना और ट्राइसम। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली है IRDP, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। I से इंटीग्रेटेड, R से रूरल, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्राम। हिंदी में इसको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा जाता है। भारतवर्ष की जनता गांवों में रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था गांवों पर आधारित है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 40% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अतः कृषि विकास के द्वारा जहां एक और राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों के आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। इस कार्यक्रम में गरीब परिवारों को आर्थिक कार्य करने के लिए ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना में ऐसे निर्धन परिवारों को सम्मिलित किया जाता है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, खेतीहर मजदूर तथा निम्न व मध्यम कृषक हो और जो कृषि, पशुपालन, सिंचाई, डेयरी, मछली पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तकला एवं किसी लघु व्यवसाय में लगे हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें ऋण तथा अन्य तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे लोग अपनी कार्यक्षमता व दक्षता के अनुसार आर्थिक कार्य प्रारंभ कर अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, पहला है ग्रामीण उत्थान, दूसरा है साधनों का पूर्ण उपयोग, तीसरा है कृषि का औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा 4th है वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रकृति का
विकास। तो यह था IRDP योजना यानी प्रोग्राम। दूसरी आती है इसमें जवाहर रोजगार योजना। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। यह योजना मई 1989 में प्रारंभ की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी और बेरोजगारी दूर करके परिवार के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार देने की सिफारिश की गई है। जवाहर रोजगार योजना की विशेषताएं: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन परिवारों में से प्रत्येक को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो ग्राम पंचायतें रोजगार का प्रबंध गांव के पास ही करेंगी और यह महिला और पुरुष दोनों के लिए यह योजना चलाई गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था कि रोजगार 100 दिनों तक रोजगार को उपलब्ध कराना। तीसरी जो योजना है वो है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको ट्राइसम बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए बागवानी, बीज उत्पादन, जंतु नियंत्रण, मछली पालन, वनारोपण, पशुपालन तथा अन्य कुटीर व लघु उद्योग आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपना रोजगार आरंभ करने में सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य था, जो इसके ट्राइसम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं: 18 से 35 आयु वर्ग की गरीबी की रेखा से जीवन यापन गुजार रहे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, यानी जो बेनिफिशरीज थे इसमें जिनके लिए ये योजना चलाई गई थी वे थे 18 से 35 आयु वर्ग के युवा बेरोजगार। दूसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों तथा महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर चुना जाता है। तीसरा उद्देश्य, युवाओं को प्रशिक्षण कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के संबंध में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार प्रारंभ करने का अवसर दिया जाता है। यानी जो ट्राइसम है इसमें 18 से 35 वर्ग के जो बेरोजगार हैं, अनुसूचित जनजाति के परिवार और महिलाएं हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए उन्हें किसी रोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और जब वो प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तो आर्थिक सहायता देकर उस स्वरोजगार को उनको शुरू करने का अवसर दिया जाता है। तो ये थे आर्थिक विकास कार्यक्रम से संबंधित योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अब आता है मातृ रक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, जिसे मैटरनल केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम भी कहते हैं। भारत विकासशील देश है, किंतु अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। भारत सरकार बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों का संचालन कर रही है जो मृत्यु दर को कम करने, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायक है। उनके जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भारतवर्ष में बाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण शिशुओं में होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। टीकाकरण द्वारा इन गंभीर बीमारियों से शिशुओं को बचाया जा सकता है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो व खसरा से बचाने हेतु टीके लगाए जाते हैं। यदि ये टीके शिशुओं को सही समय पर लगवा दिए जाते हैं तो उन्हें उन बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985 में प्रारंभ किया गया। प्रत्येक बच्चे को वह सभी टीके साल की आयु पूरी होने से पहले सही खुराकों में सही अंतर पर लगवाने चाहिए। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है तथा टीके सही समय पर सही अंतर पर लगे, इसलिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तालिका भी जारी की गई है। इस प्रकार व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम द्वारा वर्तमान समय में सभी जिलों में यह योजना चलाई जा रही है और निःशुल्क जो है टीकाकरण किया जाता है। फिर आता है डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम।
हमारे देश में 5 वर्ष से छोटे बच्चों में दस्त की बीमारी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो समुचित उपचार के अभाव में बाल मृत्यु का कारण बन जाती है। अधिक दस्त होने पर बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा अनावश्यक खनिज लवण निकल जाते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। दस्त की प्रारंभिक अवस्था में तो साधारण नमक व चीनी के घोल द्वारा जल तथा आवश्यक खनिजों की पूर्ति की जा सकती है, किंतु गंभीर अवस्था होने पर इस कमी को दूर नहीं किया जाता है और उसके लिए चिकित्सीय देखभाल की ज़रूरत होती है। शिशुओं की मृत्यु डायरिया से न हो, इसलिए डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम व्यापक रूप से प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के साथ चलाया जाता है। इसके लिए जन समुदाय में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के पैकेट निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। माताओं को ओआरएस घोल बनाने की विधि तथा पिलाने की विधि के बारे में बताया जाता है। डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम में समेकित बाल विकास योजना ICDS, स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर सरकारी स्वयं स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है। अब आता है राष्ट्रीय रक्तहीनता बचाव कार्यक्रम। रक्तहीनता से बचाव के लिए गर्भवती माताओं और 1 से 5 वर्ष तक के शिशुओं को 100 दिन तक प्रतिदिन, माताओं के लिए बड़ी तथा शिशुओं के लिए छोटी, आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां खाने के समय या खाने के बाद दी जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए आयरन सिरप का भी वितरण किया जाता है। गाँवों में यह सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, शहरों में यह सुविधा परिवार कल्याण केंद्र, मेडिकल कॉलेज, प्रसूति केंद्र तथा अस्पतालों द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह सभी जिलों में चलाई जा रही है। फिर है विशेष रूप से यह उत्तर प्रदेश में। फिर आता है बाल अंधता निरोधक कार्यक्रम, विटामिन डेफिशिएंसी प्रोग्राम। हमारे देश में प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण करेटोमलेशिया नामक रोग, जो कि आँखों का रोग होता है, का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे अंधे हो जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार 1 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 मिलीलीटर विटामिन ए की खुराक 6 माह के अंतर पर दी जाती है। एक खुराक 1 से 9 वर्ष तक के बच्चे को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए दी जाती है। यह वितरण आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा निःशुल्क किया जाता है। इस योजना का प्रारंभ 1970 में भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी यह योजना विशेष रूप से चलाई जा रही है। फिर आता है घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गॉइटर रोग हो जाता है। इस रोग में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। बच्चा गूंगा, बहरा और मंदबुद्धि हो जाता है। घेंगा रोग हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। घेंगा की बीमारी का प्रमुख कारण पानी में पोटेशियम आयोडाइड की कमी का होना है। पहाड़ी क्षेत्रों के जल में यह कम होता है, इसका अभाव रहता है, अतः इन क्षेत्रों में आयोडाइज्ड नमक वितरित करके इस कमी को पूरा करने की व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है। इस योजना का प्रारंभ केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना जहां घेंगा स्थानीय बीमारी के रूप में है। वर्तमान समय में इस योजना का स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। नई घेंगा नियंत्रण योजना में घेंगा रोग से पीड़ित क्षेत्रों में बच्चे के पैदा होने के समय ही उसके खून की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के शरीर में आयोडीन की कमी है या नहीं। यदि है तो तुरंत उपचार प्रारंभ किया जाता है। यूनिसेफ ने भी घेंगा नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोडाइज्ड नमक तैयार करने के संयंत्र लगाए हैं, जहां से प्रतिवर्ष 2 लाख टन नमक तैयार किया जाता है। अब आता है विशेष पोषाहार कार्यक्रम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसको SNP बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत 1970-71 में प्रारंभ की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं एवं बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना था, जिसके द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र तथा मलिन और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले शिशुओं, बालकों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को अधिक प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत शिशुओं तथा माताओं के प्रोटीन व कैलोरी युक्त पूरक आहार की व्यवस्था की गई और उन्हें यह आहार संपूर्ण वर्ष में 250 से 300 दिन तक उपलब्ध कराया गया। पूरक आहार के अंतर्गत सूखे दूध, मक्का और सोयाबीन का दूध, अनाज, दाल की खिचड़ी, विटामिन युक्त डबल रोटी तथा अन्य विभिन्न बाल आहारों का वितरण होता है, जो प्रोटीन व कैलोरी युक्त रहते हैं।
अब आता है व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कुपोषण एक गंभीर और विश्वव्यापी समस्या है। इस समस्या के निराकरण हेतु ही व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की नींव पड़ी। भारत में सन 1959 में उड़ीसा राज्य में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में इसे विस्तृत पोषाहार कार्यक्रम का नाम दिया गया था, परंतु बाद में इसे बदलकर व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम कर दिया गया। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना है। इसके लिए यह कार्यक्रम ग्रामीणों को पौष्टिक आहार के उत्पादन का प्रशिक्षण भी देता है, साथ ही संतुलित व पौष्टिक आहार का ज्ञान भी प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण स्वयं ही पौष्टिक आहार का उत्पादन कर सके और अपने पोषण स्तर में सुधार करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर अंडे, मुर्गी, मछली, फल और सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ग्रामीणों को उनके आहार में दूध, अंडा, मछली तथा फल और सब्जियों की अधिक मात्रा में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना। स्कूली बच्चों, उनके माता पिता, शिक्षकों को संतुलित व पौष्टिक आहार की जानकारी प्रदान कर दैनिक आहार को संतुलित व पौष्टिक बनाने हेतु कहना। पौष्टिक आहार का उत्पादन बढ़ाने हेतु ग्रामीणों को बीज, खाद, मुर्गी का दाना तथा खेती के आधुनिक उपकरण प्रदान कर सहयोग देना। तो यह था व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम। अब आता है समेकित बाल विकास परियोजना, जिसको ICDS के नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। समेकित बाल विकास योजना शिशुओं के विकास की एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का शुभारंभ भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में केवल गाँवों के 33 विकासखंड चुने गए, किंतु वर्तमान समय में यह योजना 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। उद्देश्य: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जन्म से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं के कल्याण हेतु सेवाएं प्रदान करना है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, बच्चों को रोग, मृत्यु और कुपोषण से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना। कार्य: अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह योजना निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जैसे पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पहला आता है पूरक आहार। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के ग्रामीण, आदिवासी और शहरों की गंदी बस्तियों के बालकों को पूरक आहार दिया जाता है। पूरक आहार वर्ष में लगभग 300 दिन दिया जाता है। जो बच्चे अधिक कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष आहार की व्यवस्था की जाती है। टीकाकरण: शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं। गांव व शहर में प्रति 1000 की संख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 700 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी खोली जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिशुओं और माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। दिन में ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के घरों में जाकर सेवाएं व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। स्वास्थ्य परीक्षण: समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत खोले गए आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक व नर्स आते हैं, जो शिशुओं व माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा: आंगनबाड़ी के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को रुचिपूर्ण तरीकों से शिक्षा देने के लिए नए तरीके अपनाएं। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा: गर्भवती माताओं और धात्री महिलाओं को संतुलित आहार और स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित किया जाता है, ताकि वे शिशुओं को कुपोषण से बचा सके तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठा सके। प्रशिक्षण: आंगनबाड़ी के माध्यम से समेकित बाल विकास योजना के निर्धारित लक्ष्य अच्छी तरह से पूरे हों, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे भोजन के कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन कर सके। समेकित बाल विकास योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है।
आंगनवाड़ी केंद्र गांवों या गंदी बस्तियों में स्थापित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होती है जो गांव तथा बस्ती के घरों में जाकर उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं की सभाओं का आयोजन करती हैं, जिससे माँ और शिशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। तो यह था समेकित बाल विकास परियोजना। अब आता है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, जिसे ड्वाक्रा बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं करती। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उसके माध्यम से परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना है। विशेष तौर पर महिलाओं पर बल दिया गया है, क्योंकि जब परिवार के पुरुष सदस्य की आय से जब परिवार की जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित मात्रा में नहीं होती है, तो स्वाभाविक है कि परिवार का स्वास्थ्य व पोषण स्तर निम्न होगा। इसी कारण इस ऐसी योजना की आवश्यकता को महसूस किया गया जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, जिससे वे अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठा सके। यह योजना समेकित बाल विकास योजना की ही एक सह योजना है जो सितंबर 1982 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान कर उनके परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के लिए उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम होती है। महिलाओं को चुनाव के बाद उन्हें अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में 15 से 20 महिलाएं होती हैं जो एक व्यवसाय का चुनाव करती हैं। व्यवसाय के चुनाव के बाद इस समूह को व्यवसाय के लिए कच्चा माल तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। तैयार माल की बिक्री में भी इन महिलाओं का सहयोग लिया जाता है। व्यवसाय से जो लाभ प्राप्त होता है वे इन महिलाओं को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करती है तथा आत्मनिर्भर बनाती है। तो ये था आज आर्थिक जो विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमने कुछ योजनाओं को देखा व समझा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ई कंटेंट का जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो इसका फैमिली वेलफेयर पार्ट 2 है, इसमें हम आगे की जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।